गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सोंडिक आपके यूट्यूब चैनल सोंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो आपके वादे के अनुसार हमने आपको टाइम एंड वर्क के लिए NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए आपके लिए हमने 4 वीडियो बनाए। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 और वीडियो 4 बना दी। और आपसे जो स्टार्ट होगा, आपके लिए थंबनेल में ऐसा दिख चुका होगा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो NTPC का था, रेलवे का था, या ग्रुप डी का था, या और भी जो क्वेश्चन होगा जो रेलवे में, उसको आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो आपको स्टार्ट करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस के तौर पर स्टार्ट करेंगे कि ताकि आपको ये अनुभव हो जाए कि हमने जो 4 वीडियो में देखा था, उस वीडियो के अनुसार इसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा होना चाहिए और हमारी तैयारी कैसी थी। और वीडियो 1, 2, 3, 4 देखने के बाद हमें इसमें क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आएगा या नहीं प्रॉब्लम आएगा, ये सारा क्वेश्चन हम आपको बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कह रहा था? कहता है क्वेश्चन में P और Q क्रमशः एक काम को 12 और 16 दिन में करता है। कह रहा था क्वेश्चन में P किसी काम को 12 दिन में, Q किसी काम को कर रहा था 16 दिन में। ये आपको टाइम दे दिया, तो पता है इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? तो लिख सकते हैं 4 × 12 4 × 16, यानी टोटल काम आपका 12 × 44 मिनट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है P अकेला काम शुरू करता है, कितने दिन बाद Q को P के साथ आना चाहिए ताकि काम 9 दिन में पूरा समाप्त हो। इसका मतलब हमने यहाँ से कवर करते हैं क्वेश्चन में कि P ने काम को स्टार्ट किया और Q को कब लेना है। इसका मतलब है कि P ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, यानी कि P जो है 9 दिन काम किया होगा। P द्वारा एक दिन में 4 यूनिट, इसलिए 9 दिन में। अब कहता है क्वेश्चन में Q कितना दिन बाद आवेगा, तो कहेगा D दिन के बाद आवेगा। तो यहाँ से बताया क्वेश्चन में कि 9 × 4 36, 36 में 48 को घटा देंगे, 48 में 36 को घटा देंगे तो आपका वैल्यू 12 आएगा। 12 संख्या काटेंगे तो आपको 4 होगा। इसका मतलब आप पे क्वेश्चन जो आपका जो ऑप्शन कहलाता है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहता है कि P कोई काम को 4 घंटे में करता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है Q तथा R मिलकर उस काम को कहता है 3 घंटे में करता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है P तथा R 2 घंटे में करता है। P तथा R इस काम को कहता है 2 घंटे में करता है। कह रहा था क्वेश्चन में Q अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि ये वैल्यू आपका वो टाइम दे दिया है, तो टाइम आपके क्वेश्चन में दे दिया है। अब इसका इफिशिएंसी निकालना है, तो बताइए 4, 3, 2 का जो एलसीएम हो जाएगा आपके क्वेश्चन में, ये 12 यूनिट हो जाएगा। 12 के मतलब 4 × 12, 3 × 12, 14 12। अब यहाँ से एक चीज़ पता चल गया क्वेश्चन में कि अब बताइए P द्वारा एक दिन में 3 यूनिट, Q तथा R 4 यूनिट, P तथा R आपका 6 यूनिट हो गया। आपके क्वेश्चन में Q का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में ये कर सकते हो आपके क्वेश्चन में कि P के लिए वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया था, तो आपको सर ये 3 है। और R के लिए वैल्यू कितना होगा, तो P + R = 6 है, यानी कि R का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब ये R का वैल्यू रहेगा वो आपको 3 यूनिट हो जाएगा, तो ये वैल्यू Q के लिए कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ Q द्वारा एक दिन में आपको 1 यूनिट, इसलिए 12 दिन में, तो आपको सर Q के लिए जो वैल्यू आपको निकल के आएगा वो आपको क्वेश्चन में कितना होगा, 12 दिन होगा, यानी 12 घंटे होगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन में 1 हो जाएगा। फिर सबसे फर्स्ट बात आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप ये वीडियो को स्टार्ट किए हैं तो सबसे फर्स्ट बात इसे क्लोज कीजिए और मेरा टाइम एंड वर्क का NTPC का वीडियो नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। वहाँ पर सारा क्वेश्चन आपको बताया गया, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। ठीक है, अब आपको साइड में ये पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है जो पूछा गया आपका RRB JEE 2019 में पूछा गया। ठीक है, ये सिर्फ आपको पता करने के लिए बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि X एक काम को कहता है 25% भाग 20 दिन में कहता है। X द्वारा 25% भाग जो काम था आपके क्वेश्चन में दे दिया 20 दिन में करता है। इसका मतलब क्वेश्चन में 25% भाग X 20 दिन में करता है, तो बता 100% कितना करेगा, तो आपको सर 25 × 100 यानी 20 × 80, यानी 80 दिन में वो पूरा काम को कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन में आपका कि Y X के साथ शामिल हो जाए, यानी X और Y के साथ शामिल हो जाए। कहता है X Y के साथ शामिल हो जाए तो और कहता है मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कि ये जो बचा हुआ काम, इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये बताओ कि X ने 25% काम किया 20 दिन में, टोटल काम था 80 दिन का, 20 दिन काम हो गया तो बचा काम कितना, तो आपको सर 60 दिन में। तो इसका मतलब कह सकते हो क्वेश्चन में कि X एक काम को
60 दिन में कर सकता है और x तथा y उस शेष काम को करता है 15 दिन में करता है। तो बताओ ये आपको टाइम होगा, तो बताओ इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि 15 64 और 15 एकाएँ 15, यानी x एक दिन में 1 यूनिट करता है, x प्लस y एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है y उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे फर्स्ट बात आपको ये पता चलना चाहिए कि y के लिए हिस्सा क्या बनता है। तो कह रहा था क्वेश्चन x के लिए आपको रे क्वेश्चन में 1 यूनिट हो गया और टोटल काम 4 है, तो इसके y के लिए वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 3 यूनिट होगा। आप यहाँ से बताओ x एक दिन में आपको 1 यूनिट करता है, इसलिए 80 दिन में, तो कहोगे सर ये 80 काम हो जाएगा बराबर। कहता है x के लिए जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया था, y के लिए जो वैल्यू था आपके 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो y का जो मान निकल के आएगा क्वेश्चन में वो आपका 80/3 दिन का समय लेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। एनीवे किन्हीं को डाउट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सारा क्वेश्चन आपने वीडियो 1 में बता चुके थे, क्लियर है। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्वेश्चन में कि x 4 मिनट में 60 पेज, x कहता है 4 मिनट में 60 पेज करता है, इसलिए 1 मिनट में तो आपको क्वेश्चन 60/4, 60/4 करोगे तो 15 पेज पर मिनट की दर से हिसाब से करेगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि x और y दोनों मिलकर, यानी x प्लस y दोनों मिलकर कह रहा था क्वेश्चन में कि 750 पेज है, 750 पेज करता है आपको 30 मिनट में, इसलिए 1 मिनट में तो आपका जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन में ये 25 पेज पर मिनट के हिसाब से करेगा। कौन करेगा, x और y। तो आप यहाँ से बताओ x 15 पेज और x प्लस y 25 पेज, तो कह सकते हैं y का जो वैल्यू निकल के आएगा 25 में से 15 चल जाएगा, तो आप कह सकते हैं 10 पेज पर मिनट के हिसाब से होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन में ये कह दिया गया था कि y कितने मिनट में 100 पृष्ठ कर सकता है, तो y द्वारा 1 मिनट में 10 पेज, तो कितना टाइम लगावेगा, कितना पेज करने में, 100 मिनट। तो t का जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में कितना, आपका जो वैल्यू निकलेगा वो 10 मिनट का समय लेगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा आपको क्या कहता है, 5 में आपको दे रहता, कहता है P और Q मिलकर इस काम को कहते हैं 8 दिन में। उसके बाद क्वेश्चन कहता है Q तथा R मिलकर इस काम को करा था 12 दिन में। उसके बाद क्वेश्चन में करा था PQR, P प्लस Q प्लस R, कहता है तीनों मिलकर इस काम को कहता है 6 दिन में पूरा करा। तो क्वेश्चन में पूछता है कि P प्लस R का वैल्यू ज्ञात करें, यानी P तथा R मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करें। तो सबसे फर्स्ट बात आपको P और R का अलग अलग आपको इफिशिएंसी निकालना होगा, फिर टोटल वर्क के साथ कंपेरिजन करना होगा। आप यहाँ से क्वेश्चन में बताइए कि ये वैल्यू रे बाबू आपको टाइम हो गया, तो बताइए आपका इफिशिएंसी क्या होगा। तो आपको 8, 12 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, लगता है 24 से सब कट जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूना 24, 6 तिया 24, यानी ये वैल्यू आपको 4 हो गया। आप यहाँ से एक बात और बताओ, क्वेश्चन में P और Q का वैल्यू रे बाबू आपके क्वेश्चन में 3 है, PQ बराबर 3 और PQR बराबर 4। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं PQ है तो R का वैल्यू अपने मन से 1 होगा, क्योंकि 3 1 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो R के लिए वैल्यू 4 हो गया, तो इसका मतलब R के वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ से तो Q प्लस R बराबर 1 है, यहाँ 2 है, तो लिख सकते हैं Q का जो वैल्यू निकल के आएगा कितना होगा, 1 निकल के आएगा। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि हमको यहाँ से पता चल गया कि आपका Q का वैल्यू रे बाबू आपको 1 है, तो ये वैल्यू आपको P के लिए कितना होगा, तो आपको सर 2 यूनिट होगा। चलिए तो ये तो पता चल गया कि P के लिए जो वैल्यू हमको 2 यूनिट है। अब यहाँ से पता चल गया क्वेश्चन में कि R के लिए जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में है वो आपके क्वेश्चन में कितना है, 1 यूनिट हो गया। यदि चाहते तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि एक बार आप बताओ कि टोटल काम आपका 24 हो गया। कहता है P प्लस R, तो P द्वारा 1 दिन में 2 यूनिट और R द्वारा 1 दिन में 1 यूनिट, यानी दोनों मिलकर करेगा तो 3 इंटू T, तो 3 से संख्या काटेंगे तो लिख सकते हैं P प्लस R का जो वैल्यू होगा 3 8 24, यानी कि ये जो वैल्यू होगा वो 8 दिन का समय लेगा, जो कि ऑप्शन बी है। क्लियर। आपका कहता है कि AB किसी काम को कहता है 40 दिन में करता है, BC कहता है 30 दिन में पूरा करता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि CA इस काम को कहता है 24 दिन में पूरा करता है। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, तो बताइए इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 40, 30 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, तो 24 25 20 से 24 25 20 से यहाँ कट जाएगा, तो यानी संख्या का एफिशिएंसी 120 हो गया। 4 तिया 12, 3 चौ 12
और 24 25 20 से, ये आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कह दिया कि ए बी सी अलग अलग काम कितने दिनों में करेगा, यानी ए बी सी के लिए आपको अलग अलग निकालना है। तो आप बताएं क्वेश्चन ए बी सी के लिए पहले इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि यदि हम ए बी बी सी और सी ए को एक साथ जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी बराबर आपका वैल्यू 4 3 7 7 5 12, यानी संख्या को लिख सकते हैं ये 6 यूनिट हो गया। आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि यदि हम ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ए बी सी में से यदि हम बी सी को घटा देंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से पता चल गया ए बराबर निकालोगे तो 6 में से 4 गया तो आपको सर 2 यूनिट करेगा। तो आप बी का वैल्यू निकालना चाहोगे तो हम क्या करते हैं सी ए को घटा देते हैं, तो बता 6 में से 5 चल जाएगा तो आपको सर 1 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू निकालना चाहोगे तो हम ए बी को घटा देंगे। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि 6 यूनिट में 3 यूनिट चल जाएगा तो आपको 3 यूनिट होगा। यानी कि यहाँ से एक चीज़ पता चल गया, यदि आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि हम निकालें जो सही है या गलत है, तो ए बी बराबर 3 तो 2 1 3, बी सी के लिए 4 तो 3 1 4, ए सी के लिए जो आपका वैल्यू निकल के आया 3 2 5, यानी 5 सही था। अब आप एक क्वेश्चन कहते हैं कि ए बी सी के लिए अलग अलग समय कितना लगेगा, तो कह सकते टोटल काम रे बाबू आपका 120 था और एक दिन में 2 यूनिट, इसलिए ए के लिए जो वैल्यू निकल गया 60 दिन, बी के लिए निकल के आया 120, टोटल काम था एक दिन में 1, इसलिए आपका बी का वैल्यू निकला 120 दिन। और सी के लिए वैल्यू निकाल टोटल काम 120 है और एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 3 4 12, यानी कि 40 दिन का समय लेगा। यानी आपके क्वेश्चन में हो जाएगा 60 120 और 40 जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एनीवे किन्हीं को डाउट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये वीडियो को बहुत फास्ट ले जा रहे हैं। ये आपका वो क्वेश्चन में हमने आपको बता चुके थे कि ये वीडियो जो आप लोग के लिए बना रहे हैं ये क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। अब आपको ये पता चल जाए कि रेलवे में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। और आपको यदि आपको स्लो मोशन में देखना है, यदि आपको अस्थिर से देखना है तो वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, टाइम एंड वर्क का NTPC वाला, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बाबू आपको कहता है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 81 दिन में पूरा करता है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को कहता है 81 दिन में। उसके बाद क्वेश्चन कहता है ए बी जो आपका जो वैल्यू रहता है ए प्लस बी बराबर रहता है, कहता है क्वेश्चन 97.2 दिन में पूरा करता है। कहता है क्वेश्चन में कि आपका बी प्लस सी के लिए जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में है वो आपके क्वेश्चन में 162 दिन के लिए है। कह रहा था क्वेश्चन में कि बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए हमने आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आपको रेलवे ग्रुप डी या रेलवे NTPC वगैरह जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता है और उस कैलकुलेशन को आपको क्या करना है, समझना है। जैसे इस ढंग से 97.2 162 हो गया। अब देखने में लगा यार डिजिट तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करना, अब देखो इसको कुछ ऐसा मेथड से यूज करना है ताकि कैलकुलेशन आसान कैसे करेंगे। देखिए अब इस चीज़ को हम इस क्वेश्चन को लाने का एक ही पर्पज़ था, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन क्वेश्चन को कैलकुलेशन कैसे करना है इसको आप समझिए। तो आप यहाँ से बताइए कि ये वैल्यू आपको टाइम हो गया, बताइए 81 97.2 162 को एलसीएम निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसको एलसीएम न निकाल के हम इसको क्या करेंगे, रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में किस दशमलव को हटाना है वो, तो संख्या में 10 10 10 से सबको गुना कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 को गुना करेंगे तो ये 810 हो जाएगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 792 हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे 100 जो आप निकालेंगे तो आपका 1620 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू निकल के आया, अभी संख्या में क्या करते हैं सबका पहले हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो इसलिए निकालते हैं कि ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आप यहाँ से बताओ इकाई स्थान 0 है 2 है और 0 है। इकाई इसका मतलब कि प्रत्येक संख्या 2 से कटेगा, यानी संख्या देखते हैं कि 10 है यानी 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा। अब इससे नई बात बन रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 1 9 है, संख्या लिख सकते हैं 9 7 16 और 2 18, 9 से कट जाएगा। यदि संख्या लिखना चाहेंगे तो आपका वैल्यू 6 2 8 1 9, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। और जब ये 9 से कट गया तो यानी संख्या कह सकते हैं जो संख्या 9 से कटेगा और 2 से कटेगा यानी संख्या वो 18 से भी कटेगा। अब 18 से कटने के बाद आपका एक वैल्यू और देखते हैं कि और किससे कटेगा। तो संख्या को क्या करते हैं, पहले कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमको ऐसा लग रहा है कि 9 से कटने के बाद फिर संख्या एक 9 और बचेगा, 9 1 9 9 9 81 9 72, इसका मतलब 9 9 से 2 बार लगता है कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो कह सकते हैं कि 9 9 81 से भी संख्या काटेंगे तो आपका बात बन जाएगा। तो संख्या को 81 से काट देते हैं, 81 81 यानी कि 10 हो गया। फिर 81 से संख्या काटेंगे तो 81 हो जाएगा और 81 को 2 से बारते में निकालेंगे तो दोबारा हो जाएगा। 81 को संख्या निकालेंगे तो आपको 20 बारते कट जाएगा। संख्या और छोटा होगा तो हाँ और छोटा हो जाएगा, यानी संख्या 5 हो जाएगा, संख्या आपका 6 हो जाएगा, संख्या आपका 10 यूनिट हो गया।
और संख्या कटेगा तो नहीं कटेगा। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि ये वैल्यू जो आपको निकल के आया क्वेश्चन में, ये आपको टाइम का रेशियो निकल के, समय का रेशियो निकल के, तो बताइए इसका इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। 5, 6 और 10 का एलसीएम यदि आप लेना चाहोगे तो क्या ले सकते हो, तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में सर 6 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या जो आपको 10 का कोई ऐसा गुना जाए संख्या के इकाई स्थान 0 हो जाए, 6 भी से भी कटना है, 5 से 5 का विभाज्य तक के 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए, यानी संख्या आपको ले सकते हैं 60 ले लेंगे तो काम बन जाएगा। 60 ले लेंगे तो काम बन जाएगा। अब 60 ले लेते हैं तो काम बन जाता है। लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि 12, 25, 60, 60 से काटेंगे तो आपका 10 और संख्या काटेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। अब बताइए इससे इफिशिएंसी निकल गया। अब आपको करके क्या देखना है कि जो हम संख्या निकाले थे, जो हमने क्या निकाला 12, 10 और 6 निकाल के लाए तो वो सही था। यदि चाहो तो क्वेश्चन को और आसान करना चाहो तो क्वेश्चन को इसको क्या करो, आधा कर दो, यानी 6 लिख दो। इस क्वेश्चन को और आसान करना चाहो तो 5 लिख दो। इस क्वेश्चन को और आसान करना चाहो तो 3 से लिख दो। अब क्या करना है कि ABC द्वारा एक दिन में 6 यूनिट, इसलिए 81 गुने 6 करते हैं तो आपका वैल्यू निकाल के लाते हैं 6 एकाएँ 6 और 8 6 48, यानी कि 486 आता है। अब यहाँ से गुना करके देखते हैं क्या ये 486 यहाँ आता है, तो संख्या से 3 दूना 6 हो गया और 16 3 48, यानी कि ये काम बन गया। 5 दूना 10 के 0 बाकी हाथ में एक, 7 दूना 7 5 35 एक 36 के मतलब है कि ये जो वैल्यू जो निकाल के लाए थे हमारा क्या है, सही था। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि बी इस काम को कितना दिन पूरा करेगा, तो आप यहाँ से बताओ ABC मिलकर एक दिन में 6 यूनिट और AB बराबर आपके क्वेश्चन 5 यूनिट, तो कह सकते हैं C के लिए जो वैल्यू निकल के आया था 6 में से 5 गया तो 1, यानी C के लिए वैल्यू आपने कितना निकाल के 1, और BC बराबर आपका 3 था, तो बताओ B के लिए अकेला कितना हो जाएगा, तो आपको सर 2 यूनिट हो जाएगा। यानी हमको B का वैल्यू पूछा, तो B को हमको पता चल गया कि B द्वारा एक दिन में 2 यूनिट, इसलिए कितना समय T, तो B के लिए जो वैल्यू निकाल के लाओ क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू आपको कितना निकल के आएगा 2 4 3, यानी कि 243 दिन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हमने क्या बोला कि संख्या को एलसीएम लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो संख्या क्या कर ले, पहले टाइम का रेशियो निकालते हैं, टाइम के बाद इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इफिशिएंसी निकालने के बाद ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या हम टोटल आपका जो टाइम है और इफिशिएंसी को गुना करने के बाद जो 486 आता है, इन दोनों गुना करना 486, इन दोनों को गुना करने के बाद 486, यानी कि टोटल जो काम होना चाहिए वो हमको इक्वल होना चाहिए। क्या इस ढंग से यदि आप लोग को क्वेश्चन रहेगा तो अब नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है? अब आपको ये समझ में आया कि हमने वीडियो बंद में आपको उस स्टेप को बताया कि इस ढंग से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और ये ग्रुप डी वाला और रेलवे NTPC और आपको इस टाइप से रेलवे को लेकर आया ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमको रेलवे की तैयारी के लिए हमें क्या करना होगा, तो कैलकुलेशन को अच्छा करना होगा, और कैलकुलेशन किस टर्म से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जान रहे हैं लेकिन इसको करने में क्या होता है, टाइम किल होता है, और टाइम को किल से बचने के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया ये वीडियो हमने प्रैक्टिस के लिए क्यों लाया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है, वो जो आपका क्वेश्चन दशमलव वाला था, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी जो दशमलव वाला कहता है क्वेश्चन में कि एक किसी काम को अकेला जो करता है 11 दिन में पूरा करता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है जबकि B अकेला उस काम को कहता है 16.5 दिन में पूरा करता है। उसके बाद कहता है C के साथ काम करने, तो C के साथ कौन काम करेगा, तो आपको होगा सर C के साथ काम करना, यानी कि A + B + C के साथ काम करेगा। तो कहता है उस काम को कहता है 5.5 दिन का समय लगेगा, यानी 5.5 दिन का समय लगेगा। उसके बाद कहता है C D मिलकर उस काम को कहता है, वो आपके क्वेश्चन में कितना हो गया 22 दिन का समय ले लिया। अब ये बताइए कि ये जो वैल्यू आपको निकाल के लाए थे ये आपको क्या था, टाइम था। फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन में कि 11 1 16.5 5.5 और 22 है। अब इसका एलसीएम लेने में दिक्कत होगा। अब आपको करना क्या, कुछ नहीं बट करना है कि बस दशमलव को हटाने के लिए प्रत्येक संख्या में 10 से गुना करें, तो संख्या को 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे और 10 से गुना कर देंगे। चलिए ये वैल्यू आपको बन गया। इसका मतलब है कि ये जो आपको वैल्यू निकालने के लिए आपको बता देते हैं। आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि प्रत्येक संख्या लग रहा है 11 से 11 से 11 से 11 से कट रहा है, और प्रत्येक संख्या 5 5 5 5 से कट रहा है। इसका तो 11 से भी कट रहा है, 5 से कट रहा है, 11 5 55 से भी ये संख्या कटेगा, तो 55 दूना 102, 55 तिया 55 इकाई और 55 चौ, यानी कि आपका 2:3:1:4 जो निकल के आया ये टाइम का रेशियो निकल के। अब यहाँ से हम इफिशिएंसी निकालेंगे, तो बताए आपका इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो बताए 2 3 1 4 का एलसीएम क्या ले सकते हैं, तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि 4 तिया 12 लगता है काम बन जाएगा, तो 12 यूनिट हो जाएगा। यानी आप क्वेश्चन में कहा होगा कि टोटल काम था रे बाबू आपके क्वेश्चन में 12, एक दिन में 2 यूनिट, इसलिए 6 दिन में एक दिन में आपका
सॉरी आपका 2 दिन का काम था, अब आपको एक दिन में 6 यूनिट होगा, 3 चौ 12 यानी कि 4 यूनिट हो जाएगा, 12 इकाई 12 यूनिट हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको 3 यूनिट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि अब सम संख्या को क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालें। तो कैसे ए द्वारा एक दिन में 6 यूनिट, बी द्वारा 4 यूनिट, ए बी सी द्वारा 12 यूनिट और सी प्लस डी बराबर आपका 3 यूनिट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि टोटल काम निकालना है, तो एक दिन में 6 यूनिट, इसलिए 11 दिन में, तो कह सकते हैं 11 छक 66। अब देखते हैं जो 66 जो हमने लाया है टोटल काम, क्या वो सही है, या जो हमने इफिशिएंसी 6, 4, 12 और 3 लाए वो सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन में 32 या 66 निकाल सकते हैं। 16 गुने 5 करोगे, 4 करोगे तो 16 चौ 64, और आधा आधा लेंगे तो आपको 66 हो जाएगा। 15 को इसके साथ गुना तो 12 पचे 60 और 6 66, यानी कि हमने जो 6, 4, 12 और 3 जो रेशियो लाए थे वो हमारा सही है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि डी अकेला इस काम को कितना दिन पूरा करेगा, यानी डी का वैल्यू निकालना था। आप यहाँ से एक बात बताओ, ए द्वारा एक दिन में 6, बी द्वारा 4। अब यहाँ से क्वेश्चन में ये लिख सकते हो कि ए तथा बी तथा 6 4 10, 10 था यानी 12 हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों का वैल्यू आपको 10 दे दिया, तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में 2 हो जाएगा। जब ये वैल्यू 2 होगा तो ये भी वैल्यू 2 हो जाएगा। जब ये 2 होगा, हमको 3 लाना है, तो डी के लिए वैल्यू आपको कितना होगा, 1 यूनिट होगा। बताओ टोटल काम था रे बाबू आपको 66 यूनिट, और ए द्वारा एक दिन में 1 यूनिट, इसलिए आपको डी द्वारा यानी कि आपको डे, तो डी के लिए जो वैल्यू आपको निकल के आया वो आपके क्वेश्चन में 66 दिन का समय लगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, सी देता है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब समझ में आया कि यदि आपके क्वेश्चन दशमलव में दिया जाएगा तो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन को दशमलव को हटा देंगे, दशमलव हटाने के पहले रेशियो निकालेंगे और टाइम का रेशियो निकालेंगे, और टाइम के रेशियो जब छोटा छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा तो वहाँ से उसका इफिशिएंसी निकाल कर टोटल काम निकालेंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन आसान कर लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग टाइम बना सकते हो। क्वेश्चन है आसान लेकिन टाइम ज़्यादा किल करेगा, और यदि इस मेथड का यूज़ करते हो तो हमें नहीं लगता है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ पाओगे। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि वीडियो जो प्रैक्टिस के लिए क्यों लाए थे। अब आप लोग को ये भी नहीं कर सकते कि सर अपने मन से आपने डिजिट को क्या दशमलव में दे दिए, इस तरह सूटेबल बना दी। ये सारा क्वेश्चन है आपको प्रीवियस क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम अपने मन से कोई डिजिट को हम बदले नहीं हैं। क्लियर है। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है, 9 में आपको दे रहा था राजन, कहता क्वेश्चन में राजन किसी काम को 6 दिन में करा था, क्वेश्चन में कि भावेश उस काम को करा था क्वेश्चन में आपको 8 दिन में। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे दिया चरण, राजन तथा भवेश ने एक साथ किए गए कार्य को समान समय लेता है। इसका मतलब आपको यहाँ लैंग्वेज को आपको समझना है। करा था क्वेश्चन में चरण जो है, कहता है आपके क्वेश्चन में कि आपको भवेश और आपके लिए कौन था, एक राजन। कहता है भावेश और राजन जितना समय दोनों मिलकर लेगा वो आपको चरण के लिए बराबर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ये वैल्यू आपका होगा 6 और 8 और 6 14 यूनिट। इसका मतलब ये जो फार्मूला आपको लगाए थे क्वेश्चन में, कि आपको फार्मूला बता चुके थे कि यदि मान लीजिए कोई एक काम को x दिन में करता है, अब b किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम करेगा तो x इंटू बाई प्लस x प्लस वाई होगा। यही फार्मूला को हमने डायरेक्ट वे में यहाँ पे यूज कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि ये वैल्यू आपको 7 हो जाएगा, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना होगा, 3 होगा। तो संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन में ये 24/7 होगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में इसको आप ऐसा लिख के आप इसको ऐसे लिख दो, 24 आपके लिए वैल्यू कितना हो गया, 7 दिन में हो गया, यानी कि ये आपको टाइम निकल गया। अब हमको करना क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ से आपको इफिशिएंसी निकाल लेना है। अब इफिशिएंसी निकालने से पहले आपको एक इसमें एक कॉमन चीज़ आपको और दिख रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन, छो क्या 24 को काट सकता है, तो आपके साथ छो 24 कर जाए, 8 तिया 24। जो बच रहा है संख्या कौन बच रहा है, 7 बच रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में कहना है 7 को रे बाबू हटाना है, तो कोई ऐसी संख्या को चूज करो कि ताकि 7 हट जाए। तो आप कहोगे सर इस संख्या को 7 को हटाना है, तो क्यों नहीं हम इस संख्या को 24 को ही टोटल वर्क मान लेते हैं। देखिए बात बनता है नहीं बनता। संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन में, छो को कितना बार गुना करें तो 24 करेंगे, तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में आपका जो वैल्यू होगा 6 4 24 यानी कि ये 4 हो जाएगा। अब बताओ इस संख्या को हमको निकालना है, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। अब इस संख्या को हटाना है, इसका मतलब इस संख्या में 7 से गुना करो, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा तो ये 24 बन जाएगा। क्या यहाँ तक आपको एनी भी किन्हीं को डाउट होगा, क्लियर हुआ। ये जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम अपने मन से कोई डेटा दिए हैं, सारा क्वेश्चन प्रीवियस है। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन। आप यहाँ से एक बात बताओ कि यदि आपका टोटल काम आपको कितना हो गया, 24 यूनिट हो गया। अब आपके क्वेश्चन में पूछा था कि भावेश
और आपका चरण, दोनों मिलकर इस काम को कितना है, तो भवेश द्वारा एक दिन में 3 यूनिट और चरण द्वारा 7 यूनिट, तो 7 3 10 यूनिट लगता है। कितना समय लगेगा, 30। तो लिख सकते हैं भवेश और चरण का जो वैल्यू निकल के आएगा 24/10 का मतलब आपके क्वेश्चन हो गया, ये वैल्यू आपको कितना हो गया 12/5 दिन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? कितना आसान था, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं कोई दशमलव आ गया, प्रक्रिया में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये दिमाग सबको खराब होता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे चलिए। नंबर 10 क्या कहता है, 10 में देखो आपको कहता है कि P Q R और S, P Q R और S कहता है मिलकर किसी काम को कहता है 20 दिन में पूरा करता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है P + Q मिलकर, यानी P और Q मिलकर उस काम को कहता है 50 दिन में पूरा करता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है R अकेला इस काम को कहता है 60 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कहता है पूरा करता है, तो कहता है S अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगी। ये भी आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि ये आपका वैल्यू टाइम दे दिया, तो बताओ इफिशिएंसी क्या होगा। तो 20, 50 और 60 का जो एलसीएम निकल के लाओगे तो आपका वैल्यू 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 पचे 30, यानी कि ये वैल्यू आपको 300 रहेगा तो काम बन जाएगा। यानी कि आपको ये 15 होगा। ये संख्या को आप निकालना चाहोगे तो 6 निकालोगे, 60 का संख्या निकालना चाहोगे तो ये 5 निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एस अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि यदि हमको पी क्यू बराबर आपको 6 है, आर बराबर आपको क्या दिया 5 दिया, और हमको एस का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़ के, तो जोड़ोगे तो ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाले तो एस का वैल्यू निकल जाएगा। टोटल काम था 15, जिसमें 6 5 11 हो गया, तो ये बचा कितना, तो आपको क्वेश्चन 4 यूनिट। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि एस एक दिन में 4 यूनिट और टोटल काम आपका 300 है, तो एस बराबर आपका हो जाएगा 300/4। 4 से संख्या काटोगे तो ये वैल्यू आपको 75 दिन का समय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी होगा। हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 11 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। P हो गया, इधर Q हो गया। कहता है क्वेश्चन में Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। कौन, तो P। तो आप कह सकते हो यदि ये 100 लेगा तो ये आपको 150 हो जाएगा, ये आपको टाइम का वैल्यू निकल गया। इसका मतलब ये 3:2 में आपको टाइम हो गया। कहता है यदि वे साथ मिलकर काम करें तो काम को 18 दिन में पूरा करें। तो तब सबसे फर्स्ट बात इसका एफिशिएंसी निकालें, तो एफिशिएंसी निकालेगा तो 2:3। तो पता चल गया B एक दिन में 2 यूनिट और Q एक दिन में 3 यूनिट, दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 5 यूनिट, और उस काम को होने में कहता है 18 दिन था। तो इसका मतलब कह सकते हैं एक दिन में 5 यूनिट, इसलिए 18 दिन, 18 पचे 90, टोटल काम आपको निकल गया। क्वेश्चन में आपका पूछ दिया Q अकेला इस काम को कितना नहीं करता। Q द्वारा एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए आपको टाइम निकालना, इसलिए Q बराबर आपका होगा 3 6 18, यानी Q का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 6 पचे 30 दिन निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कहता क्वेश्चन में ईशान और कमल क्या दिया, ईशान दे दिया और कमल दे दिया। कहता ईशान कमल से कहता दुगना श्रमिक है। पिछले बार आपके क्वेश्चन में समय की बात दिया था, अब इस बार श्रमिक की बात की, इसका मतलब ये इफिशिएंसी दे दिया। कहता क्वेश्चन में कि कमल से दुगना अच्छा है, यानी कमल 1 होगा तो इससे ये दुगना होगा, यानी कि ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन कहता है दोनों मिलकर इस काम को कहता 29 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब एक दिन में जो काम होता है 2 1 3 और टोटल काम आपका 29 दिन में, यानी कि टोटल काम आपको 3 × 29 हो गया। कहता क्वेश्चन में कि केवल कमल, कहता है केवल कमल उस काम को कितना दिन पूरा है, तो कमल द्वारा एक दिन में 1 यूनिट, इसलिए आपका जो वैल्यू निकल के आएगा कमल द्वारा निकल के आएगा संख्या गुना के 9 × 27 के 2 बाकी हाथ में 6 3 दूना 6 2 8, यानी कि ये वैल्यू आपको 87 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन सी है। लेकिन ध्यान रहे बाबू, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको जो समय दे रहा था, यदि आपको क्षमता दे रहेगा तब तो कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन में पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 में, उसमें आपको समय दिया था, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को निकाल के लाए थे। क्लियर है, गड़बड़ाना नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा पॉपुलर है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा देते रहता है। कहता क्वेश्चन में कि आपका कि x 1/6 समय में y
का आधा काम होता है। कहता है क्वेश्चन में कि x का 1/6 समय y के आधे के काम के बराबर होता है, यानी 1/2 के। तो संख्या क्या करना है, पहले रेशो निकालना। तो जो रेशो निकल के आ जाएगा हमारा टाइम निकल के आ। तो संख्या 2 एकाएँ 2 अच्छो, तो यानी इसको यहाँ से गुना करोगे उसको यहाँ से गुना करो तो 2 एकाएँ 2 होगा और 2 तिया अच्छो। ये आपके क्वेश्चन में क्या निकल के आया, समय तो बताए इसका इफिशियंसी क्या निकलेगा। तो आपको अगर सर ये 3:1 में निकलेगा। अब आपके क्वेश्चन में ये दे दिया था, कहता है कि दोनों साथ मिलकर इस काम को 10 दिन में, दोनों मिलकर कितना 3 1 4, इसलिए 10 दिन में, तो 10 4 40 हो गया। पूछ दिया तो क्वेश्चन में कि बताओ बाई उस काम को कितना, तो बाई द्वारा 1 यूनिट, इसलिए कितना टाइम लगा। तो बाई के लिए जो वैल्यू निकल के आया था आपके क्वेश्चन में 40 दिन का समय निकल के आया था, जो कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए अब वही क्वेश्चन है, अभी समय पर दिया, फिर एक एफिशिएंसी पर ले लेंगे। कह रहा था क्वेश्चन में कि कोई कार्य को करने में बी और सी, कोई कार्य को करने में बी और सी कहता है एक साथ करने में जितना समय लेता है ए उससे दुगना समय लेता है। कहता है ए इससे दुगना समय लेता है, यानी कि बी सी यदि 1 लेगा तो ये आपका दोगुना लेगा। ये आपको टाइम दे दिया था। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन में कि ए और बी के साथ, यानी कि ए और बी के साथ, कहता है सी के साथ कर दिया। कहता है ए और बी साथ मिलकर जो समय लेता है सी उससे 3 गुना समय लेता है, सी इससे 3 गुना समय लेता है, यानी 1 लेगा तो ये आपको 3 हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में कह दिया कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करने में आपको 6 दिन का समय लेता है, यानी आपका ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कहता है 6 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में ए अकेला इस काम को कितना दिन पूरा करेगा। तो सबसे फर्स्ट बात बताओ कि आपका बी सी और ए का जो वैल्यू दिया गया था ये आपको टाइम का रेशियो दिया गया था। तो अब इसको क्या करना है, एफिशिएंसी निकाल ले। तो टाइम क्या होता है, समय का उल्टा होता है, यानी कि इसको हम 2 कर देंगे और इसको वैल्यू 1 कर देंगे, यानी कि संख्या को उलट देंगे। अब यहाँ से बताओ ये वैल्यू आपको 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको यहाँ से एक बात बता के बैलेंस करने के लिए हमने बता चुके थे, यहाँ ए बी सी ऊपर भी है तो 2 1 3 के बराबर, यहाँ ए बी सी है तो यहाँ देखते हैं 4 के बराबर। तो हमको क्या करना है, योगफल को बैलेंस करना है। नीचे वाला योगफल को ऊपर से, ऊपर वाला योगफल को नीचे से। देखते हैं ऊपर में योगफल कितना है, तो आपको सर ये 3 है, और नीचे में योगफल कितना है 4, तो 4 को हम ऊपर से गुना कर देंगे। तो हमने क्या किया, 4 से हमने ऊपर से गुना कर दिया। अब हमने क्या किया कि 3 से नीचे गुना कर देंगे, तो 3 से नीचे गुना कर देंगे, 3 से नीचे गुना कर देंगे, तो ये वैल्यू आपको निकल गया। अब यहाँ से एक बात बताए, ए द्वारा 1 दिन में, तो आपका वैल्यू निकल गया। ए द्वारा 1 दिन में 4 यूनिट करता है। क्वेश्चन में कहता है सी द्वारा 1 दिन में कहता है 3 यूनिट करता है। तो बताओ बी कितना करेगा। तो क्या करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बी का वैल्यू निकलेगा। ए 4 था और बी ए प्लस बी बराबर 9, 3 3 9 में से 4 चल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन ये 5 यूनिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रहा था कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितना में पूरा करता है, 6 दिन में पूरा करता है। टोटल काम आपको निकालना हो तो ए बी और सी 1 दिन में करता है। क्वेश्चन 4 3 7 5 12 दिन में, 1 दिन में 12 यूनिट, इसलिए 6 दिन में आपका टोटल काम निकल है। इसलिए ए का जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया था 4 था, और ये आपका वैल्यू समय पूछा था। तो ए का जो वैल्यू निकाल के लाओगे क्वेश्चन में, ए बराबर हो जाएगा छोटिया 18 दिन में इस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन बी है। ये आपके क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एनीवे इन्हीं को डाउट, पहले तो ये आपको रेशियो बैलेंस करने के लिए जानना चाहिए। रेशियो बैलेंस समझ सब कुछ आसान। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का था क्वेश्चन में कि पी क्यू और आर मिलकर एक काम को पूरा करने में क्यू तथा आर से 70% काम समाप्त करता है। इसका मतलब लिख सकते हैं पी क्यू आर। उसके बाद क्वेश्चन में दे दिया पी प्लस क्यू, यानी पी प्लस क्यू। कहता है क्वेश्चन में कि 70% काम समाप्त करने में, यानी किसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि ये तीनों मिलकर यदि 100% काम करेगा तो ये 70% काम करेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है जबकि क्यू और आर 50% काम करता है। क्यू और आर जो कहता है कि वो आपके क्वेश्चन में 50% काम करता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन में कह दिया कि बी अकेले अकेले काम करे तो सबसे पहले कौन इस काम को पूरा करेगा। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि ये 100 70 और 50 लिए थे, क्या ये समय लिए थे या एफिशिएंसी लिए थे। तो यदि आपको दिमाग में कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ सोचने वाली बात है कि ये तीनों मिलकर काम करेगा तो वो ज़्यादा करेगा, यानी ये 100। क्यू आर 100 से कम ही लेगा, क्योंकि कम आदमी है तो कम समय, कम क्या कहते हैं इफिशिएंसी होगा, कम काम होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो क्वेश्चन में कि यदि हम इन तीनों को निकालना चाहेंगे तो ये कह सकते हो 10 7 और
5 हो जाएगा, यानी कि ये आपका इफ़िशियंसी हो गया, यानी कि आपका दक्षता हो गया, एक नहीं कि आपका क्षमता हो गया। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन में बताओ कि पी क्यू आर बराबर 10 और पी क्यू बराबर आपको 7 है, तो यानी आर का पी क्यू को यहाँ से घटा देंगे तो आर का वैल्यू निकलेगा, तो आर बराबर कहोगे 10 में से 7 गया तो ये आपका 3 हो जाएगा। बताओ क्यू बराबर क्या निकालोगे, तो क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं यहाँ से पी का वैल्यू निकाल सकते हो, तो P बराबर आप निकाल लोगे, तो P के लिए वैल्यू निकालना चाहोगे तो पी क्यू आर बराबर आपका क्यू आर को घटा दोगे, क्यू आर को घटा दोगे तो P का वैल्यू निकल जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5। जो आप क्वेश्चन में Q को निकालोगे तो आप यहाँ से बताओ Q का वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो बता सकते हो P का वैल्यू सर आपने 5 निकाला और P प्लस Q बराबर आपको 7 है, तो ये वैल्यू आपको 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। आप यहाँ से बताओ कि जो सबसे ज़्यादा काम करेगा समय उतना कम लेगा, यानी कि जिसका एफिशिएंसी अधिक होगी समय उतना कम लेगा, यानी कि देख रहे हैं कि P सबसे ज़्यादा काम करेगा तो सबसे कम समय में यही पूरा करेगा। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि सबसे पहले काम को कौन पूरा करेगा, तो सबसे पहले काम को P पूरा करेगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एनी किन्हीं को डाउट, वो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको ये वीडियो नंबर आपका प्रीवियस का क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलो यार, आपके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। आप टाइम अभी 11 बज रहा है रात को, और समय ठंड इतनी ज़्यादा है कि टोपी लगाकर मफलर लगाने के बाद और फिर इसके बाद ऐसे आते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, वीडियो को देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। चलिए यार, तो आप इतना मेहनत करने के बाद इतना वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग क्या करो यार कि कम से कम वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि नहीं भाई हमने आप लोग के लिए इतना मेहनत किया, आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया, इससे हमें भी लगा कि नहीं हमको तो मेहनत करने के बाद हमको ये मिल रहा है, यानी ये फल मिल रहा है, तो हम इस पर और भी हम कंटेंट जारी रखेंगे। अब आप लोग सिर्फ क्या करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप लोग शेयर नहीं करोगे, लिंक को लोग लाइक नहीं करोगे, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो काम था हमने तो किया, ठीक है। तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।